लोन लेने वाले की हो जाए मृत्यु तो बैंक उसके लोन का निपटारा कैसे करती है। अगर आपके परिवार के मुखिया की लोन लेने के बाद हो गई है मृत्यु तो देखिए कैसे माफ होगा लोन। लोन माफ होने की क्या है शर्त और कैसे बैंक कर सकती है आपकी मदद। देखिए क्या कहते हैं बैंकों के नियम और किन दस्तावेजों की पड़ेगी आपको जरूरत। अक्सर परिवार के मुखिया की मौत के बाद सवाल उठता है कि लोन का पैसा कौन चुकाएगा और कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। बैंक से लोन लेना तो आसान है लेकिन उसको चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। साथ ही अधूरी जानकारी हमारे लिए एक परेशानी का बड़ा कारण बन जाती है। आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर परिवार के मुखिया के निधन के बाद बैंक के लोन का सेटलमेंट कैसे किया जाता है और बैंक की इसमें क्या भूमिका रहती है। साथ ही हम आपको किन किन दस्तावेजों यानी कागजातों की जरूरत पड़ेगी उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। बैंक से कौन सा लोन माफ किया जाता है और कौन से लोन को निधन के बाद क्लोज कर दिया जाता है, ये सभी जानकारी हम आपको खबर के अंत में देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने कोई लोन लिया है और उसका बकाया है, उससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा। दरअसल हम सब कभी न कभी लोन जरूर लेते हैं, चाहे वो निजी तौर पर या किसी व्यक्ति से ले हों, लोन जरूर लेंगे। कई बार हम ऐसे हालातों में होते हैं कि मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। लोन लेने पर बैंक अलग अलग ब्याज दर पर हमें पैसा देती है लेकिन चुकाने के वक्त हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं निधन के बाद लोन के भुगतान को लेकर हर लोन के लिए अलग नियम है। ये नियम होम लोन में अलग होता है तो पर्सनल लोन में भी अलग होता है। इसलिए आपको हर लोन के हिसाब से समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है और अगर कोई लोन माफ होता है तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हम होम लोन की। जब भी हम होम लोन लिया जाता है तो लोन के एवज में घर के कागजात गिरवी रखे जाते हैं, यानी घर गिरवी रखा जाता है। होम लोन की स्थिति में जब उधार लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है तो को बोरोवर पर इसकी जिम्मेदारी होती है या फिर किसी के उत्तराधिकारी पर लोन जमा करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो लोन का भुगतान कर सकते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें। अगर उत्तराधिकारी लोन नहीं चुका पाता है तो लोन एवज में रखी गई संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और इससे लोन का बकाया राशि वसूल लिया जाता है। इसके अलावा कई बैंक एक नया ऑप्शन काम में लाती हैं। दरअसल बैंक की ओर से लोन लेते वक्त ही एक इंश्योरेंस करवा लिया जाता है और अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से इसे वसूल लेता है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन सिक्योर्ड लोन नहीं होते हैं। ऐसे में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद किसी भी दूसरे व्यक्ति से पैसा नहीं वसूल सकते। साथ ही उत्तराधिकारी भी पर्सनल लोन को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही लोन भी खत्म हो जाता है। बात करें व्हीकल लोन की तो व्हीकल लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक घर वालों को लोन भुगतान करना होता है। अगर वो लोन का भुगतान नहीं करता तो बैंक व्हीकल को बेचकर लोन का पैसा वसूल कर लेती है। वहीं बात करें मुद्रा लोन की तो भारत सरकार आम जनता की उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती है जिसमें मुद्रा लोन भी शामिल है। और मुद्रा लोन में सरकार 3 लोन देती है, किशोर लोन, शिशु लोन और तरुण लोन। इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख तक रुपए का लोन दिया जाता है ताकि लोन लेकर आप अपना व्यापार शुरू कर सकें। लेकिन कुछ बैंक लोगों को लोन देने से इनकार कर देता है तो कई बैंक लोगों को लोन के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ऐसी शिकायतें कहाँ करें ताकि आपको जल्द से जल्द समय से लोन मिल जाए। बैंक की शिकायत करने के लिए आपको 1800-180 4x1 और 1800-1100-0001 नंबर पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर्स पर कॉल करके आपको शिकायत करनी होती है। इसके बाद आपको आसानी से लोन मिल जाता है। वहीं बात की जाए लोन माफी की तो फिर पर्सनल लोन ही एक ऐसा लोन है जिसमें उपभोक्ता के निधन के बाद लोन क्लोज होने की ज्यादा संभावना होती है। अन्यथा सभी लोन योजनाओं के निधन के बाद लाभार्थी या उसके उत्तराधिकारियों को लोन क्लियर करना होता है और अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तब जिस काम के लिए लोन लिया गया है उसको नीलाम कर फिर बेचकर बैंक लोन सेटलमेंट कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट।